सबको सादर निमंत्रण देता हूं कि आप लाल मैदान माता रानी के दरबार में आए, पावर हाउस में। इस बार जो है हमारी भावना समिति की है कि नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ। बीएम शाह अस्पताल के सौजन्य से समिति के सहयोग से 9 दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। प्रदेश भर में नवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। शेष एक दिन बचा है। कल से पूरे प्रदेश भर में नवरात्रि का शुभारंभ होने जा रहा है। उसके बाद माता की मूर्ति हर पंडाल में विराजमान हो चुकी हैं। भव्य आगमन भी हो चुका है। कल से पूजा पद्धति भी शुरू कर दी जाएगी। उसके साथ ही हम लगातार भव्य पंडाल दिखा रहे हैं आपको लगातार, और उसी खोज में हम पहुंचे हैं इस वक्त पावर हाउस के लाल मैदान पर। यहाँ पर सुभाष नवयुवक जागृति समिति द्वारा बहुत ही भव्य और शानदार पंडाल बनाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है, लाल मैदान की जो नवयुवक समिति है वो लगातार समाज को संदेश देने वाला पंडाल बनाते आ रही है 52 वर्षों से। इस बार उनका 53 वर्ष है, और इस बार भी बताया जा रहा है कि समाज को एक नया मैसेज देने के लिए भव्य और सुंदर, बहुत ही सुंदर भव्य पंडाल बनाया जा रहा है दुर्गा माता पंडाल को लेकर। तो आइए हम चलते हैं, आपको लेकर समिति वालों से भी बातचीत करेंगे, और इस बार का जो पंडाल है बेहद ही खूबसूरत पंडाल बताया जा रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, और माता की मूर्ति भी आगमन हो चुकी है, उनको भी आपको दर्शन कराएंगे। तो आइए चलते हैं, आपको भव्य पंडाल दिखाते हैं और समिति वालों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ समिति के कुछ प्रमुख लोग हैं, आइए इनसे जानते हैं। 52 वर्ष से दुर्गा पंडाल भव्य तरीके से आप लोग बनाते हैं, और हर साल कुछ ना कुछ समाज को एक मैसेज देने का थीम लेकर आप लोग पंडाल तैयार करते हैं। इस बार का क्या थीम है, क्या सोच है इस तरह का भव्य पंडाल सजाने का, और मूर्ति की क्या कुछ तैयारी है, कहाँ दिया गया था बनाने के लिए, सब सारी? मूर्ति तो हमारा बहुत सालों से शिल्पग्राम, छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा शिल्पग्राम है, जहाँ के सभी गांव के सभी लोग जो है केवल मूर्ति कला में ही माहिर हैं, और यही उनके रोजी रोटी का साधन है। थनौत शिल्पग्राम है, जहाँ के मूर्तिकार मिलन चक्रधारी वो माँ की मूर्ति ही नहीं बनाते, वो साक्षात उसमें प्राण डाल देते हैं। बहुत मनोरम दृश्य रहता, बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते हैं वो, हर साल बनाते हैं वो। रहा सवाल इस पंडाल का, तो हमारी समिति नेताजी सुभाष नवयुवक जागृति दुर्गोत्सव समिति का ये प्रयास रहता है, लगातार 52 वर्ष है, और शायद हमारी तीसरी पीढ़ी इस आयोजन को कर रही है। तो हम लोग जब से आए हैं तब से हमारा ये प्रयास रहता है कि शारदीय नवरात्रि का यह पावन पर्व साल में एक बार आता है, और चूँकि हमारे पास एक अवसर रहता है, पूजा पाठ भक्ति भावना ये तो होते रहता है, लेकिन इसके साथ चूँकि हमारे पास अवसर भी है और समय भी है, तो क्यों ना हम समाज को ऐसा कोई मैसेज दें, ऐसा कोई संदेश दें, ऐसी कोई प्रेरणादायक चीज़ कोई दें हम, ताकि समाज में जागरूकता हो, लोग सीखें, ऐसी हमारी भावना रहती है। उसी के तहत हर वर्ष हमारी समिति जो है एक नई थीम को लेकर के आती है। पहले पंडाल वगैरह बनते थे, मंदिर ढांचा बनता था, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से हम एक थीम पे काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा इसके पहले कुम्हार जाति की माटी विलुप्त हो रही, इस देश से विलुप्त हो रही है माटी कला, उसको पुनर्जीवित करने के लिए हमने मिट्टी से निर्मित वस्तुओं से, मटके से, दिया, खप्पर से एक भव्य पंडाल का निर्माण किया था। पूरे देश में बहुत अच्छा मैसेज गया था। उसके बाद हमने पिछले वर्ष आज़ादी से पूर्व और आज़ादी के बाद इस देश के लिए हम कैसे आज़ाद हुए, उन सब को याद करते हुए हमने मेरा भारत महान थीम पे हमने काम किया था। उसके पहले हमने नशा मुक्ति अभियान, ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था, फेमस हुआ था, पेपर में, अखबारों में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ। सभी जगह आप सबने उसका सहयोग किया था, पूरी जनता उस पर आशीर्वाद दी थी। मादक पदार्थ जो नशा करने के बाद उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, उन सारे दुष्परिणाम को यहाँ पे दिखाया गया। और उसके बाद यदि उनको ऐसा महसूस होता है कि हम जीवन में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, तो बाहर हम शपथ मंच रखे थे
कि आप माँ के भगवती के सामने आप शपथ लीजिए कि आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। बहुत प्रसिद्ध हुआ था, बहुत फेमस हुआ था। इस बार जो है हमारी भावना समिति की है कि नारी सशक्तिकरण, जी बेटी बचाओ। एक इंद्रलोक की परी, देवराज इंद्र की 11 अप्सराएं थी, जी रंभा, मोनिका, कृतिका, ऐसे 11 अप्सराएं थी जो उनकी सेविका थी। वो पापा की परी भी हैं, बच्चों की माँ भी है और साक्षात माँ का हम पूजा कर रहे हैं। ऐसे तमाम लोगों के, बेटियों के संरक्षण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं के ऊपर में जो अत्याचार हो रहा है उसके विरुद्ध एक संदेश हम इस मंच के माध्यम से देना चाहते हैं। और इंद्रलोक, क्या ऐसी रचना हमारे कलाकारों, बंगाल के प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा की गई है कि जो भी भक्त, जो भी दर्शनार्थी इस माँ के दरबार में आएंगे, वो प्रवेश करते ही उनको इंद्रलोक जैसा आभास महसूस होगा। उनको ऐसा लगेगा कि साक्षात हम इंद्रलोक में भ्रमण कर रहे हैं। और यदि ऐसा संदेश गया, ऐसा लोगों को महसूस हुआ, तो हमारे समिति का प्रयास सफल रहेगा। और आपके माध्यम से मैं शहर के तमाम जनता को, भक्तों को, एक तो नवरात्रि के पूर्व इस शारदीय नवरात्रि की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सबको सादर निमंत्रण देता हूं कि आप लाल मैदान माता रानी के दरबार में आएँ, पावर हाउस में, और इस भव्य इंद्रलोक का दर्शन करें, आशीर्वाद लें। सभी का भला हो, उन्नति हो, सुख शांति कायम रहे शहर में, देश में। इसी संदेश के साथ जय माता दी। हमारे साथ अनिरुद्ध भी है। अनिरुद्ध भी बताएंगे कि 9 दिन लगातार यहाँ पर भव्य पंडाल को देखने के लिए लोग आएंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या क्या और चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, सुविधाएं? देखिए, समिति सनातन धर्म के सिद्धांत के तहत सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे, इसी उद्देश्य के साथ समिति आगे बढ़ती है। उसी के तहत हमारे पंडाल में 9 दिन बीएम शाह अस्पताल के सौजन्य से, समिति के सहयोग से 9 दिन निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आप देखेंगे पूरे 9 दिन अलग अलग विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अपनी निःशुल्क सेवाएं एवं अन्य जांच सभी निःशुल्क रहेंगे। जी ठीक है। और पूजा को लेकर उसके बाद जो आरती है और तमाम जो प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है, उसके लिए आप लोग क्या तैयारी रखेंगे? देखिए, प्रतिदिन सुबह 7 बजे और रात्रि शाम को सायं 7 बजे भव्य महाआरती का कार्यक्रम होता है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि सभी सादर आमंत्रित रहते हैं। और आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे पंडाल में प्रतिदिन हर नवरात्र के दिन माता रानी का हलवा प्रसाद और अन्य भोग प्रसाद आप देखेंगे। हम हज़ारों श्रद्धालुओं के लिए हलवा प्रसाद का वितरण किया जाता है और अंतिम दिन दशहरे के दिन महाभोग भंडारे का आयोजन होता है, जिसमें 25 से 30 हज़ार भक्तों के विशाल भंडारे का आयोजन समिति द्वारा सभी के सहयोग से, माता रानी के आशीर्वाद से हर वर्ष होता आ रहा है और माता रानी के आशीर्वाद से आगे भी होता रहेगा। नवरात्रि जो शुभ पर्व है कल से प्रारंभ हो जाएगा, उसको लेकर भिलाई शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, माता रानी का शक्ति की उपासना का ये महापर्व हमारे लिए सौभाग्य का और बहुत ही अनोखा अवसर होता है कि माता की शक्ति की, भक्ति की, माता की उपासना का महापर्व। हम सभी से अनुरोध करेंगे कि शांति से इस महापर्व को मनाएं, माता का आशीर्वाद सभी को मिले, सभी सुखी रहे, सभी आगे बढ़े। बस इसी के साथ सभी को जय माता दी। तो आपने सुना कि इस बार का जो ये भव्य खूबसूरत पंडाल है वो इंद्रलोक परी घर बनने वाला है। और अब इसी वीडियो में हम आपको लगातार जो ये भव्य पंडाल है उसकी खूबसूरती दिखाते हैं। साथ में जैसे समिति वालों ने बताया कि मूर्ति जो है, माता की मूर्ति भी भव्य आगमन हो चुका है, वो भी हम दर्शन कराएंगे आपको और इस भव्य पंडाल की भी खूबसूरती आपको दिखाते हैं। चलिए।
तो आपने देखा ये भव्य पंडाल इंद्रलोक की परी का एक घर बनाया गया है इस बार लाल मैदान पावर हाउस में। हमने कोशिश किया कि आपको काफ़ी सुंदर और भव्य पंडाल अच्छे तरीके से दिखा सकें और समिति वालों से भी हमने बातचीत किया कि क्या कुछ तैयारी रहने वाली इस 9 दिन को लेकर। तो बताया जा रहा है कि कलकत्ता से कम 60 से 80 मज़दूर यहाँ पर आए हुए थे, कारीगर आए हुए थे, कलाकार आए हुए थे और इस पंडाल को बनाने में वो करीब 60 दिनों की मेहनत लगी हुई है और 60 से 70 मज़दूर लगे हुए थे, तब जाके इतना भव्य और खूबसूरत इंद्रलोक परियों का घर ये बन सका है। तो ये पंडाल कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा। समितियों ने क्या कुछ खास इस बार व्यवस्था रखी है लोगों के लिए, वो भी आपने सुन लिया। तो हम लगातार ऐसी कोशिश कर रहे हैं कि भव्य सुंदर पंडाल आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से लगातार दिखाते रहें। आगे नवरात्रि को लेकर क्या कुछ तैयारी है हम वो भी आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए KP न्यूज़ के साथ बने रहिए। शुक्रिया।